हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। आजकल इलेक्ट्रिक इंडक्शन काफ़ी चर्चे में है, तो हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक इंडक्शन कैसे यूज़ करने का है और कौन कौन सी चीज़ों का हमें ध्यान रखने का है। तो यहाँ पे इंडक्शन में हमें बहुत सारी स्विचेस दी गई है, जैसे कि ऑन ऑफ की, फ्राइंग, ऑल कुकिंग, डोसा चपाटी, हॉट मिल्क, बॉयल वाटर, कुक राइस, कुक सूप। फिर टाइम सेट के लिए अलग स्विच दी गई है और कितना वोल्टेज यूज़ हो रहा है उसकी भी एक स्विच दी गई है। वोल्टेज को बढ़ाने और घटाने के लिए भी हमें यहाँ पे स्विच दी गई है। हमारे ये वाले इंडक्शन में ऐसा फीचर है कि आप जब तक उसके ऊपर कोई चीज़ ना रखें तब तक वो स्टार्ट नहीं होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने इसे ऑन किया और फिर मैंने कोई सा भी फंक्शन क्लिक किया तो उसमें वो स्टार्ट नहीं हुआ। अगर आप इलेक्ट्रिक इंडक्शन यूज़ कर रहे हैं तो अपने घर का अर्थिंग प्रॉपर करवा लीजिए। अर्थिंग से आप शॉर्ट सर्किट और ओवरलोडिंग जैसी चीज़ों से अपने घर की वायरिंग को बचा सकते हैं। तो कई लोगों के सवाल होते हैं कि इंडक्शन पर हमें किस तरह के बर्तन यूज़ करने चाहिए। तो इंडक्शन पे हमें फ्लैट सरफेस वाले एसएस और आयरन के बर्तन यूज़ करने चाहिए जिसमें मैग्नेट चिपकता हो। आप जिस टाइप की कुकिंग कर रहे हो उस हिसाब से आपको फंक्शन यूज़ करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप पानी गर्म कर रहे हो तो बॉयल वाटर वाला फंक्शन यूज़ करने का। वोल्टेज वाले बटन से आप चेक कर सकते हो, जैसे कि कितना वोल्टेज यूज़ हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे हमें दिया है कि 245 वोल्टेज आ रहा है, 2000 वोल्टेज यूज़ हो रहा है। टाइम सेट वाले बटन से आप टाइम सेट कर सकते हो, जैसे कि मिनिमम यहाँ पे 1 मिनट और मैक्सिमम 24 आवर्स का टाइम आप सेट कर सकते हो। अगर आप सूप बना रहे हो, राइस बना रहे हो, पानी गर्म कर रहे हो, दूध गर्म कर रहे हो, डोसा चपाती बना रहे हो, तो आप उसके वोल्टेज में कोई बदलाव नहीं कर सकते। इंडक्शन में सूप बना रहे हो तो 1000 वाट यूज़ होगा। राइस बना रहे हो तो 1800। अगर पानी गर्म कर रहे हो तो 2000 वाट यूज़ होगा। अगर आप डोसा या चपाती बना रहे हो तो वो आपको डिग्री में दिखाएगा, यहाँ पे 240 डिग्री है। अगर आप ऑल कुकिंग वाला ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं तो आप अपने हिसाब से वोल्टेज बढ़ा सकते हैं और अपने हिसाब से वोल्टेज घटा भी सकते हैं। फ्राइंग कर रहे हो तो फ्राइंग वाला ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद वो आपको डिग्री में दिखाएगा। आप उस डिग्री को अपने हिसाब से बढ़ा भी सकते हो और घटा भी सकते हो। इलेक्ट्रिक इंडक्शन हमें गैस से 10-15% सस्ता पड़ता है। जब हम इंडक्शन में कोई भी चीज़ बनाते हैं तो उसके तुरंत बाद हमें इंडक्शन की सरफेस को टच नहीं करना है। इंडक्शन में से खाना बना लेते हो तब भी उसका सरफेस थोड़ा गर्म होता है तो उस पर पानी मत गिराना, क्योंकि उससे उसका ग्लास ब्रेक हो सकता है। तो यहाँ पे हमारा पानी गर्म हो चुका है, आप देख सकते हैं वीडियो में। जब आप इंडक्शन को ऑफ करते हैं तो उसका फ़ैन स्टार्ट होता है। जब तक फ़ैन बंद ना हो तब तक आपको मेन स्विच ऑफ नहीं करने की। फ़ैन बंद हो जाए फिर ही आपको मेन स्विच ऑफ करने की। अलग अलग वोल्टेज वाले इंडक्शन मिलते हैं। ये वाला इंडक्शन 2000 वाट का है। जितना वोल्टेज ज़्यादा होगा उतना वो स्पीड में कुक करेगा। इलेक्ट्रिक इंडक्शन प्लास्टिक बॉडी वाले यूज़ करने चाहिए, मेटल बॉडी वाले इंडक्शन को हमें अवॉइड करना चाहिए। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।